कोटा में आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स की जिंदगी में क्या उथल पुथल होता है और किन परेशानियों और संघर्षों से उन्हें जूझना पड़ता है, इस सब की कहानी को बयां करती है वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री। तो भैया आईवीएफ एक और वेब सीरीज के साथ आ चुका है और आज मैं आपको इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री को। यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में रिलीज हुई है। आज के ज़माने में लगभग हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एक आईआईटीएन बने, लेकिन इस आईआईटी के प्रिपरेशन में एक आईआईटीएन बनने के बीच में जो संघर्ष का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, संघर्ष को तो वही बयां कर सकता है जो खुद एक आईआईटीएन बन चुका है या फिर किसी भी तरह से इस आईआईटीएन की दौड़ में असफल हो चुका है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री इन्हीं सब घटनाओं और इन्हीं सब संघर्षों के बारे में बताती है। इस वेब सीरीज में एक स्टूडेंट लाइफ को कोटा में आईआईटी की तैयारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में कर रहे हैं और उन्हें कितने संघर्षों से जूझना पड़ता है और कितने समर्पण करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, कितने शौक और कितनी रुचियां अपनी त्यागनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं और किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, इस सब को कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज ने बखूबी 5 एपिसोड्स में दिखाया है। अब ये है कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज 2। इससे पहले कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज फर्स्ट भी आ चुकी है, लेकिन उस वेब सीरीज को एनी हाउ मैं नहीं देख पाया। उसमें क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो बात पुरानी हो चुकी है, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए इसकी ही मैं बात करूंगा। इस वेब सीरीज की शुरुआत होती है कोटा में आईआईटी की तैयारी कर रहे देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से आए हुए स्टूडेंट से, और कहानी के आगे बढ़ने के साथ में स्टूडेंट्स की समस्याओं को दिखाया जाता है। किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, किसी को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, और कोई ये सोचता है कि किसने कोटा में आकर एक गलत डिसीजन ले लिया है, और किसी की समस्या ये है कि उसके पेरेंट्स के कहने पर वो कोटा में आए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हैं जीतू भैया, जो एक फिजिक्स के टीचर हैं, लेकिन वो फिजिक्स समझाते नहीं, पढ़ाते नहीं, बल्कि फील करा देते हैं। ये सारे स्टूडेंट माहेश्वरी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही जीतू भैया की इंस्टीट्यूट चालू होती है तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स माहेश्वरी इंस्टीट्यूट को छोड़ने के बाद जीतू भैया की एमर्स एकेडमी में चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, ये जानने के लिए आप वेब सीरीज को पूरा देखिए, तभी आपको इस वेब सीरीज को देखने में इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूं तो स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है और आपको शुरू से ही ये वेब सीरीज बांध के रखती है, और पूरी वेब सीरीज में आपका मन इसके ब्लैक एंड व्हाइट एपिसोड से हटता ही नहीं है। इसमें एजुकेशन लाइफ में आने वाली परेशानियों और एजुकेशन लाइफ में आने वाले संघर्षों को बड़े बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। हाँ, कहीं कहीं ये वेब सीरीज थोड़ी सी स्लो नजर आती है, इस पर शायद काम किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये वेब सीरीज केवल 5 एपिसोड की है, हर एपिसोड 35 से 40 मिनट का है, इसलिए इसकी लंबाई अखरती नहीं है, और जहां पर ये स्लो नजर आती है उससे भी इस वेब सीरीज को देखने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर मैं बात करूं म्यूजिक की, तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक का ज्यादा सहारा लिया नहीं गया है। सीन्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए एज इट इज पेश किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बीजीएम का सहारा लिया गया होता तो सीन और भी ज्यादा प्रभावशाली लग सकते थे। इस वेब सीरीज में 1-2 हल्के फुल्के सॉन्ग्स हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। अगर मैं डायलॉग्स की बात करूं तो इस वेब सीरीज के डायलॉग्स काफी अच्छे हैं, जिनमें एक अलग तरह की गहराई छुपी हुई है। जैसे कि जीतू भैया अपने स्टूडेंट से कहते हुए नजर आते हैं कि सपने देखे जाते हैं और एम्स अचीव किए जाते हैं। और अब मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जीतू भैया का कैरेक्टर बेहतरीन तरीके से निभाया गया है और लीडिंग स्टूडेंट्स के भी परफॉर्मेंस शानदार हैं। इस वेब सीरीज के फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 3.5 स्टार्स। वेब सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये रिव्यू आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको इसी तरह के रिव्यूज टाइम पर मिल जाए करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आऊंगा एक नए रिव्यू के साथ। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए।